अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है। हमें ये डाटा दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट ने मुख्तलिफ नंबर्स लिए हैं। तो ये हमें डाटा गिवन है। हमने फाइंड करना है फाइंड द क्लास लिमिट फाइंड करनी है विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी क्लास फाउंड करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट होनी चाहिए। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले हमने बताना होता है कि डाटा के अंदर लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें आपने ढूंढना है सबसे लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू जो है वो है 33। तो हमने लिख लिया लोवेस्ट 33। फिर सेम इसी तरह लार्जेस्ट वैल्यू है 62। वो भी हम इस डाटा के अंदर ढूंढेंगे और बताएंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है। तो लार्जेस्ट इस क्वेश्चन में है 62। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने में जो पहला कॉलम होता है वो होता है क्लास लिमिट्स का। तो हम क्लास लिमिट लिखेंगे। क्लास लिमिट लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्लासेस बनानी होती हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड है, 4 और 5, 5 क्लासेस बनी हुई हैं। जबकि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने 5 क्लासेस बनानी हैं, नंबर ऑफ ए क्लासेस, यानी आपने 5 क्लासें बनानी हैं। क्लास लिमिट में जो ये क्लासेस लेनी है उसमें कितने नंबर्स लेने हैं, यानी कि उनका इंटरवल साइज़ कितना होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हम लार्जेस्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उसको डिवाइड करते हैं जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हमने बनानी होती हैं। अब लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 62, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो है जी 33, डिवाइडेड बाय वो क्लासेस हमने बनानी है 5, तो 5 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 5.8, यानी 5 से ये ऊपर है वैल्यू, मैं ग्रेटर हो गई है। तो हमने जो क्लासेस लेनी है वो 5 लेनी है, लेकिन उसमें जो नंबर्स हैं वो 6 ऐड करने हैं। यानी हर क्लास के अंदर, जैसे कि ये क्लास नंबर 1 है, इसमें 6 नंबर लेंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट होना। 33 ठीक हो गया, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल हमने 6 नंबर लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहली क्लास में 6 नंबर लिए हैं, अगली क्लास में 6 लेंगे। 38 ले लिए हमने, 39 से शुरू करेंगे, 39 से 44 तक जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर भी टोटल 6 नंबर आएंगे। फिर 45 से 50 तक इसमें भी 6 नंबर हैं, 51 से 56 तक इसमें भी 6 नंबर हैं, 57 से 62 तक इसमें भी 6 नंबर्स हैं। और टोटल जो क्लास की तादाद है वो हमने 5 रखनी है। क्वेश्चन में बताया गया है हमने क्लासेस की तादाद लेनी है 5। उसके बाद नेक्स्ट टैली मार्क्स लिखा जाता है। सेकंड कॉलम टैली मार्क्स का और फ्रीक्वेंसी का होता है। अब टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतने हमने टैली मार्क्स लगाने होते हैं। अब 33 से 38 तक टोटल 6 नंबर थे जो कि यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। अब आपने ये जो 6 नंबर हैं ये डाटा के अंदर ढूंढने हैं, ये कितने नंबर्स हैं। अगर मैं इन पूरे डाटा को देखूं, द डाटा में 33 से 38 तक मुझे सिर्फ एक नंबर मिलेगा जो कि 33 है। तो आपने टैली मार्क्स के अंदर 1 लाइन लगानी है। टैली मार्क्स में लाइंस लगाती हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी लाइंस। तो 1 नंबर मिला तो हमने फ्रीक्वेंसी में 1 लिखा और लाइन भी एक लगाई। इसी तरह आगे 39 से 44 तक, 39 से 44 तक जो नंबर बनते हैं 39, 40, 41, 42, 43 और 44। तो ये जो 6 नंबर्स हैं इनको हमने देखना है इसमें कितने मौजूद हैं।
अब 39 से 44 तक हमने इस डाटा के अंदर नंबर काउंट किए, तो वो 6 नंबर आ रहे हैं। ये जो ग्रीन में मैंने सर्कल किए हुए हैं, तो ये टोटल 6 नंबर हैं। तो आपने फ्रीक्वेंसी के अंदर 6 लिखना है और 6 लाइन्स लगानी है। 6 लाइन का तरीका ये होता है कि आपने 4 लाइनें सीधी लगानी है। जो 5वीं लाइन है वो इसके ऊपर आ जाती है, 5 का पेयर बनेगा, और जो छठी लाइन है वो उसके साथ आ जाएगी। सेम इसी तरह फिर आपने 45 से 50 तक जो 6 नंबर है, इनको आपने डाटा के अंदर देखना है, उनकी कितनी तादाद है, वो 15 आ जाएगी। तो हमने 15 जो है ना टैली मार्क्स लगानी है, फ्रीक्वेंसी में 15 लिखेंगे और 15 टैली मार्क्स लगाएँगे। 5-5 का पेयर होता है, 4 लाइनें आपने सीधी लगानी है, 5वीं लाइन उसके ऊपर होगी। 5 का पेयर एक है, 5 का पेयर दूसरा है और 5 का पेयर तीसरा, तो ये 15 आ गई। सेम इसी तरह 51 से 56 तक टोटल हमारे पास 4 नंबर होंगे, तो हमने 4 लाइन से लगा लेने हैं। वो नंबर आपने इसके अंदर देखने होते हैं। 51 से 56 तक जो 6 नंबर हैं, वो इस डाटा में कितनी दफ़ा आ रहे हैं, वो आपने लिख लेने हैं। 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लाइनें आ जाएँगी। सेम इसी तरह 57 से 62 तक जो 6 नंबर्स हैं, उनकी तादाद 6 बनेगी। इस डाटा के अंदर आपने काउंट करने हैं। यहाँ काउंट करके लिखा गया है, तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर बनेंगे। तो 6 लाइन्स बनाएँगे, 5 का एक पेयर बना लेना है और छठा टैली मार्क्स अलग लगाना है। उसके बाद चूँकि हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, हिस्टोग्राम के लिए हमें कॉलम की ज़रूरत होगी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमने ड्रा करनी है। क्लास बाउंड्री का जो ताल्लुक होता है वो क्लास लिमिट के साथ होता है। ये जो लोअर क्लास लिमिट होती है 33, इसमें से 0.5 आपने माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 32.5। और जो अपर का लास्ट लिमिट होती है, जो सेकंड वाली होती है, उसमें 0.5 प्लस करेंगे, तो ये 38.5 आ जाएगा। सेम अगली क्लास में आते हैं 39। 39 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 38.5, और जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें आपने 0.5 प्लस करना है। सेम इस तरह 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5, और अगली वाली में हमने प्लस करना होता है। 50 में 0.5 प्लस करेंगे तो 50.5। नेक्स्ट 51 में भी 0.5 माइनस और दूसरी में 0.5 प्लस, तो ये क्लास बन जाएगी। सेम इसी तरह 57 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 56.5, और नेक्स्ट वाली में 0.5 प्लस करेंगे, तो ये क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब हमने जो हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है, वो हमने ड्रा करना होता है क्लास बाउंड्री के दरमियान और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के दरमियान। इन 2 चीज़ों के दरमियान हमने जो है ना वो हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है। हिस्टोग्राम के लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने नीचे यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिखना है, जिसे सीबी कहा जाता है, क्लास बाउंड्री। और जो वर्टिकल लाइन आप लेंगे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी या एफ लिख लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को देखें तो 1 से लेकर 15 मैक्सिमम जा रही है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हमने 3-3 नंबर का गैप दे दिया है। आप चाहें तो 1 से 15 तक पूरी काउंटिंग भी लिख सकते हैं, या 2-2 का डिफरेंस भी रख लें। तो यहाँ पे 3-3 का लिया है, तो पहला 3 है, 6, 9, 12 और मैक्सिमम जो 15 है वहाँ तक हम ले गए हैं। उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री पे आना है। क्लास बाउंड्री जो पहली है वो 32.5, तो पहली जो हमारी वैल्यू होगी वो 32.5 होगी, और उसके नेक्स्ट वाली है 38.5, तो थोड़ा-सा गैप देके आपने लिखना है 38.5। अब 32.5 और 38.5 दोनों लाइनों को आपने 1 तक लेके जाना है। मतलब अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तकरीबन 1 बन रही है, तो इन दोनों लाइनों को आपने 1 तक लेके जाना है और आपस में इस तरह बना लेना है कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। दोनों लाइनों को 32.5 और 38.5 को। अगली 38.5 और उससे नेक्स्ट वाली 44.5 जो पॉइंट लिया है, 44.5 तो 32.5 था, फिर उसके बाद 38.5 लिया है, फिर 44.5, इसी तरह 50.5, 56.5 और 62.5 ये आपने नीचे बना लेने हैं। अब 38.5 से 44.5 को 6 तक लेके जाएँगे। 38.5 को भी और 40 को भी 6 तक, 6 ये है, बिल्कुल इसके सामने आपने स्टॉप कर देना है और इनको आपने इस तरह मिला लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 44.5 से 50.5, तो 44.5 को लाइन बढ़ाना है, फिर 50.5 को 15 तक लेके जाएँगे। तो ये यहाँ पे देखें 15 तक आपने दोनों को लेके जाना है, उसको यहाँ तक स्टॉप करना है और उसके बाद आपने इसको सीधा मिला लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 50.5 वाली लाइन और 56.5 वाली जो लाइन है,
इसको 4 तक लेके जाना है, फ्रीक्वेंसी 4 तक, जो 3 और 6 के दरमियान में होगी, 3 से थोड़ा ऊपर होगी, तो यहाँ पे यहाँ तक 4 बन रही है, तो यहाँ तक स्टॉप कर देना है, फिर इसको हम मिला लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी 56.5 और 62.5 वाली लाइन, इसको हम 6 तक लेके जाएंगे। 6 ये है, तो यहाँ पे हमने 6 तक इसको स्टॉप कर दिया, और 56.5 वाली जो लाइन है इसको आपने इस तरह बढ़ा लेना है, और जो 62.5 है इस लाइन को भी हमने बढ़ा लेना है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान ड्रा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टेबल गिवन है हमें, और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है हिस्टोग्राम के ऊपर, यानी कि हमें हिस्टोग्राम ड्रा करना पड़ेगा, हिस्टोग्राम के ऊपर हम पॉलीगॉन को ड्रा करेंगे। हमें एक टेबल दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। हिस्टोग्राम जो ड्रा होता है भाई, हिस्टोग्राम ड्रा होता है बिटवीन क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होगी और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, और पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हमने पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है ये हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ था वेट, इसको हमने वर्टिकल लाइन में लिख लिया, वेट की जगह क्लास लिमिट उसका नाम दे दिया। पहला जो हमारे पास कॉलम होता है वो क्लास लिमिट होता है, वेट को आपने कह देना है क्लास लिमिट। एज इट इज़ जो वैल्यू लिखी हुई हैं उन सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। लिख लेने के बाद फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी, तो वो फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ जो दिया हुआ था वो हमने लिख लेना है। मिड पॉइंट हमने खुद ड्रा करने हैं, मिड पॉइंट हमें पॉलीगॉन के लिए ज़रूरत होती है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो हमने पास क्लास लिमिट है 10 और 14, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। जैसे पहली है जी 10 और 14, तो 10 में प्लस करेंगे 14 और 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये 12 आ। सेम इसी तरह 15 में 19 ऐड करेंगे, 15 में हमने 19 ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। 20 और 24 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसी तरह 25 में 29 ऐड करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 30 और 34 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32। 35 और 39 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37। तो हमारा मिड पॉइंट आ गया जी, ये पूरा कॉलम बन गया। ये क्लास लिमिट्स दोनों नंबर को प्लस किया है और 2 पे डिवाइड करने से ये कॉलम हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्लास बाउंड्री क्या होता है, ये जो क्लास लिमिट होती है इसमें जो फर्स्ट लोअर लिमिट होती है इसमें 0.5 माइनस करते हैं और अगली वाली में 0.5 प्लस करते हैं, यानी कि 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, अगली में 0.5 प्लस करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा। अगली क्लास को कभी ऐसे करेंगे तो 15 है तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, 19 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, 24 में 0.5 प्लस करेंगे तो 24.5। सेम इसी तरह इसमें 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, तो ये वाली क्लास बाउंड्री आ जाएगी। इसमें भी ऐसे करना है, 30 में से 0.5 माइनस और 34 में 0.5 प्लस, तो सही ये आ गए। आखिरी वाली भी सेम एज इट इज़ कर लेनी है, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, तो क्लास बाउंड्री भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास ये एक नया टेबल बना। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हमने बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने क्लास बाउंड्री नीचे ड्रा करनी है जो कि हॉरिजेंटल है। इसमें हमने देखना है 9.5 पहला नंबर है, तो पहला 9.5 आ गया जी, 9.5। 9.5 के बाद है जी नेक्स्ट हमारा 14.5, तो नेक्स्ट हमने 14.5 लिया। उसके बाद है जी 19.5, तो 19.5 आया, फिर 24.5, फिर 24.5, फिर 29, 34 और 39, वो हमने बराबर गैप रख के उसको ले लेना है। ये क्लास बाउंड्री नीचे आ चुकी है। अब 9.5 से 14.5 को हमने 6 तक लेके जाना है।
इस साइड पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे पास मैक्सिमम जा रही है 30 तक, तो हम फ्रीक्वेंसी 5 का गैप ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक ले लेना है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 2 तक का कर लें, 3 का कर लें, ऐसा 5 का गैप दिया गया है। उसके बाद हमने 9.5 और 14.5 इनकी दोनों लाइनें 6 तक लेके जानी है। यानी 9.5 6 क्या है जी, 5 से थोड़ा ऊपर है, ये 6 तक, यहाँ तक 6 है। तो ये 14.5 को भी 6 तक ले जाएंगे और 9.5 को भी 6 तक लेके जाना। फिर 14.5 और 19.5 की दोनों लाइनों को 17 तक ले जाएंगे। तो 17 आप देखें 15 से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे आपने पहले ये लाइन लगा लेनी है और उस 14.5 को भी आपने ऊपर की तरफ इस तरह मूव करा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 19.5 से 24.5 थी, उन दोनों लाइनों को आपने लेके जाना है जी। फ्रीक्वेंसी 23 है, 20 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, तो पहले आपने ये लाइन लगा लेनी है। उसके बाद इसको आपने रेक्टेंगल में आपने नीचे की तरफ ले जाना है। सेम इसी तरह अगली जो क्लास बाउंड्री है वो 30 तक है, तो 30 तक हमने ले गए हैं उसको। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली 22 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 25 से थोड़ा-सा नीचे, 20 से ऊपर 25 के दरमियान पे लाइन लगा लेनी है और इसको भी हमने ऊपर इस तरह मूव करा लेना है स्केल की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट वाली है जी 22 तक हो गई है और उसके बाद 13, तो जो लास्ट वाली है उसको 13 तक दे 10 से थोड़ा ऊपर हमने स्टॉप करना है और उसको मिला लेना है। ये जो रेक्टेंगुलर जिसमें लाइंस लगी हैं ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना है। अब हिस्टोग्राम के ऊपर हमने बनाना है जी पॉलीगॉन बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जी मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को देखना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास हिस्टोग्राम बना हुआ है 9.5 और 14.5 इन दोनों रेक्टेंगल के दरमियान में पॉइंट लेना है। फिर 14.5 और 19.5 के मिड में आपने पॉइंट लेना है। इसी तरह हर रेक्टेंगल के मिड में आपने एक इस तरह पॉइंट लेना है। ये पॉइंट आता किस तरह है, वो आएगा 10 में 14 प्लस करेंगे तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 जो होता है बेसिकली इन दोनों के दरमियान में होता है, इसीलिए हमने दरमियान वाला नंबर लिया। इसी तरह 15 में जब 19 जमा करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 जो है वो इन दोनों के बिल्कुल मिड में होता है। इसी तरह 22 वो इन लाइन के बिल्कुल मिड में होगा, इसीलिए हर जो रेक्टेंगल है उसके मिड पे हमने डॉट लगा लिया। उसके बाद ये जितने भी हमारे पास पॉइंट आए हैं इनको आपने आपस में मिला लेना है। इन रेक्टेंगल के ऊपर मिड में है, इनको आप मिला लेंगे तो ये जो लाइन है मिलाने से हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक क्वीन को 5 टाइम्स टॉस किया गया है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने टेबल बनाना है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन हमें एक यहाँ पे डाटा दिया गया है, हमने ये डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर 0 है और लार्जेस्ट नंबर है 5। तो हमने नंबर ऑफ हेड्स पहला कॉलम लेना है, नंबर ऑफ हेड्स। उसके बाद दूसरा कॉलम लेना है टैली मार्क्स और तीसरा कॉलम लेना है फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ हेड 0 है एक, तो पहला 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 आ रहा है तो आपने 1 ले लेना है। फिर उसके बाद 2 भी आ रहा है इस डाटा में तो 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 और 5। ये हमारे पास 6 नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये अपने नंबर ऑफ हेड्स में लिख लेना है। उसके बाद टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब आपने देखना है 0 जो है ना इस डाटा के अंदर कितनी दफ़ा आया हुआ है। अगर 0 को अगर हम काउंट करें इस डाटा के अंदर तो हमारे पास 5 दफ़ा आएगा। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 हमने टैली मार्क्स लगाई, 4 हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 5वीं उसके ऊपर होती है और फ्रीक्वेंसी में भी 5 लिख लेंगे। उसके बाद 1 देखना है, 1 जो है ना वो डाटा में कितनी दफ़ा है उसको काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 7 दफ़ा आया तो 7 हम टैली मार्क्स लगाएंगे, 4 स्ट्रेट लाइन, 5वीं लाइन ऊपर, उसके बाद छठी और 7वीं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी में 7 लिखेंगे। 2 को देखना है डाटा में 2 कितनी दफ़ा आया, 2 आया है 9 दफ़ा, तो हम 9 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में और 9 टैली मार्क्स लगाएंगे, 5 का एक पेयर होगा, 4 अलहदा होंगी। उसके बाद 3 को देखना है इस डाटा में 3 कितनी दफ़ा आया है, तो इसको काउंट करेंगे तो 3 हमारे पास 14 दफ़ा आया, तो उसके अंदर हमने 5-5 का पेयर बनाएंगे, 5 का एक पेयर, 5 का 10 हो गए और 4 एक अलग से आएंगी, 14 लाइन्स आएंगी टैली मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी में 14 लिखना है। 4 को देखेंगे इस डाटा में भी आपने काउंट करना है, 4 आएगा 9 टाइम्स, इसको काउंट करेंगे अब, तो यहाँ पे 9 हमें लाइन्स लगानी है और 9 हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। 5 इस डाटा के अंदर 6 टाइम्स है, तो हमने 6 लाइन्स लगानी है और 6 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया, जिसे हम सम एफ कहते हैं या समेशन एफ 50 आया है, ये इसलिए काउंट करते हैं कि हमारे जो टोटल नंबर है ना वो भी 50 होने चाहिए। अगर एक नंबर कम या ज़्यादा आता है तो आपने देख लेना कहीं आपका नंबर मिसिंग तो नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि हमने पूरे नंबर सही काउंट किए हैं। आपका ये 50 है तो नंबर भी 50 होने चाहिए। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है।